बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जेल भरो या डूब मरो, इमरान खान का आखिरी वार भी नाकाम हो गया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। एक खबर तो ये है सर कि मंजूर पश्तीन साहब जो हैं उन्होंने एक कॉल दी और एक दिन के नोटिस के ऊपर पेशावर की सड़कों के ऊपर जब वो निकले तो सर फिर अन्य लोग थे जो मंजूर पश्तीन के साथ थे। ये एक्चुअली मंजूर पश्तीन की मकबूलियत अपनी जगह पे होगी जो भी है, लेकिन असल बात मेरा ख्याल ये है कि लोगों के अंदर अमन की और मोहब्बत की जितनी शदीद ख्वाहिश है इस वक्त कि जनाब अमन ना जिंदा रहो यार, सानू जिंदा रहने दो, जिंदा रहने की जितनी ज़्यादा ख्वाहिश मौजूद है उसका ये एक इजहार है। लेकिन इस बात को तहरीके इंसाफ जो 9 साल वहाँ पर हुक्मरान रही और अभी भी उनका दावा है कि वो वहाँ की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो ये बात समझने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ नफ़रत और बुग़्ज़ और जलाओ घराओ ते फसाद पाओ ते बस हर पासे जो है वो हर वक्त जो है इंतशार की पॉलिटिक्स करते रहते हैं। ये जो वाक़या हुआ जिसमें 100 लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए, शहीद हो गए एक दहशतगर्द हमले के अंदर, उसमें जितने जनाजे हुए हैं, गवर्नर जो केपी के हैं वो ये कह रहे थे वहाँ पर तहरीके इंसाफ का एक भी लीडर जो है उन जनाजों में शरीक नहीं हुआ। जिसका मतलब ये है कि वो लोगों के दुख दर्द में खुद को शरीक नहीं करते बल्कि अपने आप को उतरी हुई मखलूक समझते हैं। अच्छा, ये एक मसला बन जाता है जब इंसान 9-10 साल इक़्तिदार में रहा हो ना, तो वो ये समझता है कि सानू मसीह पैदा ही ऐसा करके ऐसा अभी तो जमे ऐसा करके हैं कि असी हुक्मरान नहीं करनी, वी आर बोर्न टू रूल। ये एक उनके दिमाग ना इंसान दे खराब हो जाते। तो इस तरह का हो सकता है वहाँ पे मामला हो, लेकिन मैं अदरवाइज आपसे कहूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब, वो कभी किसी जनाजे से नहीं जाते पाए। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो शायद अपनी वालदा के जनाजे में भी नहीं गए थे। मुझे वैसे इस बात का नहीं इल्म है, इस पर कोई यानी हतमी राय नहीं दे सकता, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन लोग ये बातें करते हैं। हो सकता है गलत हो, लेकिन अब तक जितने भी हमने देखे हैं वो जनाजे उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से लेके अब तक भाई इनके से जनाजे से नहीं गए। नईमुल हक साहब इनके बड़े करीबी दोस्त थे, वहाँ पर ये नहीं गए। अब अब्दुल कादर साहब की डेथ हो गई, बहुत आला क्रिकेटर थे, इनके साथी थे। उन्होंने बच्चों को फोन करके कहते हैं कि घर आइयो से तुहाडे नाल ताज़ियत करनी। उन्होंने कहा भाई तो अपनी ताज़ियत कोल रख, साढ़े प्यो को दुनिया तो गया साल तो ज़्यादा हो गया। तो ये सारा मामला जो है इस हवाले से नीचे तक सराहियत करता है। सर वो जिहो जी रूह ओहो जे फरिश्ते, जिहो जे लीडर होएगा उस तरह के थले लोग होंगे ना, तो वो इसलिए वहाँ पर नहीं गए थे। मंजूर पश्तीन साहब जो हैं उनकी क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आए और उनका अंदर अमन की ख्वाहिश है और तहरीके इंसाफ के अंदर इंतशार की ख्वाहिश है। तो मुझे लगता है कि KPK के अवाम और इमरान खान के दरमियान जो एक गैप है ना वो बहुत बढ़ गया, 180 डिग्री पे चला गया, मेरा ये ख्याल है। लेकिन जब इलेक्शन होगा असल ख्याल उसले सामने आएगा कि लोग क्या चाहते हैं या लोग क्या समझ रहे हैं, वो तब पता चलेगा। फिलहाल जो मेरा ख्याल था मैंने पेश किया। दूसरी खबर ये है कि शेर रशीद साहब जो आज बाकायदा तौर पर मैं नहीं कहते ना कि सीने लग के रोए और सीने लगे ठा करके तो फिर रोए बेतहाशा बच्चों की तरह, धाड़े मार मार कर रोए। एक पुलिस वाले के सीने पे जाके लग गए, धक्का लगा। तो अच्छा, मुझे इससे ना एक धक्का याद आ गया जो शहबाज शरीफ साहब को दिया गया था। लाहौर में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आए थे, यहाँ पर उनकी पेशी थी और एहतसाब अदालत से एहतसाब की उससे निकाल के लाया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब को धक्का दिया गया था और उस धक्के को मैंने खुद बतौर रिपोर्टर कवर किया हुआ, मैंने देखा। फुटेजेस जो हैं वो उस वक्त चली थी, सारे टीवीज़ के ऊपर मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ को धक्के दिए गए थे। मरीम नवाज खातून, एक चले आपकी मुखालफ होंगी लेकिन यार एक खातून तो है ना। अच्छा, उनके सर बाकायदा तौर पे जो जिस तरह से उनको धक्के दिए जाते थे, दरमियान में ख़वातीन होती थीं, इसके बावजूद जड़ा मर्दां दा घिराओ सी ना पुलिस वालों को वो इतना ज़्यादा किया जाता था जिसके नतीजे में धक्के लगते थे मरीम नवाज को। ये सारे मनाजर मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। अच्छा, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि चूँकि वो होता था इसलिए ये भी ठीक है, वो भी गलत था, ये भी गलत है, लेकिन अपनी गलती को तस्लीम तो करो ना सर।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਠੁੱਡਾ ਵਜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਠੁੱਡਾ भी नहीं वजह कि ਧੱਕਾ ਵਜਿਆ यार ਤੁਸੀਂ रोना शुरू करता है। आसिफ जरदारी को देखिए, गर्दन कटी, ज़बान कटी, ज़िंदगी के 12 साल जेलों में गुजर गए, बच्चे उनकी नज़रों से ओझल जवान हो गए, वो भाई ने आज तक शिकवा ही नहीं किया किसी के साथ। अच्छा, फिर मियां नवाज शरीफ बेटी, जवान बेटी को उनके सामने गिरफ्तार कर लिया, उसने कभी शिकवा नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब बताएं हमजा का क्या कसूर था, वो तो कारोबार ही नहीं करता बेचारा, कभी उन्होंने जनाब अंदर सुटता। हमजा की वालदा का क्या कसूर था, उस पर मुकदमे दे दिए। उसकी बहनों का क्या कसूर था, उन पर मुकदमा दर्ज। शहबाज शरीफ के ऊपर मुकदमा दर्ज, सारे जबरी। तो पाइन बात यह है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी अगर गलत कर रहे हैं, याद रखिएगा कि उनके साथ भी ऐसा होगा। ये नहीं हो सकता कि तुसी लोगा ना कर जो ताड़नल कोई ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून कुदरत के खिलाफ बात है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आज शेर रशीद साहब को गिरफ्तार करने के लिए ना वहाँ से पुलिस के ज़ाहिर लोग आए हुए थे। मोजो के एक थाना है जिसमें शेर रशीद साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज है बिलावल भुट्टो के बारे में इंतशार फैलाने के हवाले से। चौधरी शाहिद वहाँ के SHO है जो कि सादा कपड़ों में आज अदालत के अंदर मौजूद थे। वो भाई ने झूठ बोलिया, उन्हें कहा जी मैं डान अखबार का जर्नलिस्ट आ, रिपोर्टर आ। तो ARY वाले ज़ाहिर तांग में है ना। ARY का इशू ये है कि वो पार्टियाँ, बाकायदा पार्टियाँ, मुझे अफसोस होता है, नहीं बनना चाहिए पार्टी, किसी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। जो फेयर रिपोर्टिंग है वो करें ताकि चीज़ें जो हैं वो तमीरी हो सके, पाकिस्तान के अंदर सुकून आ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा मीडिया जो है वो रेटिंग के चक्कर में, अपने सेठ के मफादात के चक्कर में इस बुरे तरीके से इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार की फ़ज़ा में जो एक चीज़ जेड़े गांधी इमरान ने पाया अपनी थां ते मीडिया ने भी घट नहीं जे की थी। गल सच्ची करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना धीरज रखना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर शेर रशीद साहब को गिरफ्तार करने के जो साहब आए थे, एक तो दो गलत बातें उन्होंने की हैं और मैं समझता हूँ इस पर उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। एक तो ये कि वो जनाब अदालत में आए और सादा कपड़ों में आए। भाएं तुसी की मतलब समझे है, तुसी खुफिया एजेंसी से काम करते हो, ठीक है, आपको वर्दी में आना चाहिए। आप शेर रशीद साहब की गिरफ्तारी लेने के लिए आए हैं तो आपको वर्दी में आना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने झूठ बोला कि आप साफ़ी हैं डान अखबार के। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत सिंध है, जो भी मुतलका उनके अफसरान हैं, उन्होंने भाएं उन्होंने कान खिंचने चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? तुसी कोई शेर रशीद चुरा के ले जाना सी, नहीं मुकदमा दर्ज हुआ, आप ऑफिशियली लेने आए, तो फिर झूठ किस हिसाब से बोल रहे हैं? तो इन दोनों चीज़ों पर थोड़ी सी इनकी पूछगिछ होनी चाहिए। शेर रशीद को अदालत ने नहीं दिया राहदारी रिमांड के ऊपर, वो एक अलग बात है। वो ज़ाहिर है वो आगे अगली अदालत में चली जाएगी, सिंध गवर्नमेंट या जो भी उनका तरीक़ेकार होगा वो अडॉप्ट करेंगे। लेकिन एप भाई ने झूठ बोलिया, ये तो गलत बात। अच्छा, अब तीसरी खबर जो है वो ये हजूर कि जो 33 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की खाली हुई, उस पर PDM ने अनाउंस किया हुआ है कि जनाब असी नहीं खेडना, ये इमरान अकेले खेडे, आप ही बैठ जाए, आप ही खलो जाए, आप ही जीत जाए, आप ही आ जाए, हम नहीं खेलते। लेकिन ये पॉलिसी उनकी तब की थी जब इमरान खान साहब ने हर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। अब वो किसी नशिस्त पर इलेक्शन नहीं लड़े, लिहाजा अब PDM जो है वो सोची पई है कि भाई ने ये गोल्डन चांस है, सीटां वध सकती हैं, तरमीम भी करनी है, 228 सीटां चाहिए कौमी असम्बली दे विच, तो वो तरमीम शरमीम वाली कहानी भी बन सकती है। तो कोई थोड़ा जिहा लालच तो आंदा ना बंदे नूं, सामने मैदान खाली वेख के राल टपक पड़ती है सर। तो लिहाजा वो इस पर गौर कर रहे हैं। मगर आसिफ जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर उनको ये कहा है कि स्ट्रेटजी बनाएं, ये एक अच्छा मौका है और हमें मिलकर कैंडिडेट्स देने चाहिए ज़राए के मुताबिक। अब आज मौलाना फजल रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। मेरी मौलाना साहब की एक साहब से बात हुई जो उनके करीबी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो स्टेटेड पोजीशन हुई है अभी तक कि जनाब हम जो हैं वो हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस पर डिस्कशन हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है और बाकी लोगों से भी बात होगी तो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जिसका मतलब मैं ये समझाऊं कि अब PDM जो है वो अपने उस पहले स्टांस से थोड़ा सा हिली है, ठीक है, लालच आ गया ना पाएं, तो बहुत मुमकिन है कि वो इलेक्शन में जाने के लिए इस पर को गौर करें। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि PDM का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अपना एक 11 रुकनी बोर्ड जो है वो बनाया हुआ है और वो अपने उम्मीदवार वहाँ पर ज़रूर फील्ड करेंगे। अगर PDM उनके साथ
कोई कॉपरेट करती है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करती तो फिर भी पीपल्स पार्टी ने फैसला ये किया हुआ है कि 80 सीट कोई वेली नहीं छड़नी, हम इलेक्शन में जाएंगे। अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट हो गई पीडीएम के साथ, वो अलग कहानी है। वोट वो कहते हैं भाईन हसन मुर्तज़ा साहब जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर वोट निकलन 2000, वोट निकलन 2 लाख, साडा डब्बा खाली निकले या भरिया निकले, हमने इलेक्शन में जाना है, हमारा ये फैसला है। अब देखते हैं आगे क्या पीडीएम का डिसाइड करती है। ये अगेन पीडीएम के जो है ना वो गेंद उनके कोर्ट में आ गई है, वो भाई हुण चौका मार देने या जेबे पा के मौलाना फजल रहमान नस जाता, वो बात की गल है। अच्छा, अब मैं आने लगा उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कहा ना कि जेल भरो तहरीक या डूब मरो तहरीक। ये मरीम औरंगजेब साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो चूँकि वज़ीर इत्तलात हैं तो उन्होंने कहा है कि आपको जेल भरो तहरीक नहीं डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो एक लंबी तफसील है, मैं कई बार उसका जिक्र कर चुका हूँ, तो मरीम साहबा ने भी वो बात की है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो जेल भरो तहरीक है ना, ये इमरान खान ने पहली बार अनाउंस नहीं की सर। ये 7 अक्टूबर 2022 को इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में जलसे से ख़िताब करते हुए इस चीज़ का ऐलान किया था बाकायदा, और फिर देखते रह गए कि भाई नो जेल भरो तहरीक क्यों कितने केड़े पासे गई। तब भी खान साहब ने कहा था ये हमें डराते हैं जेलों से, तो मैं जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहा हूँ, तो बस सारे कारकुन तैयारी कर लें। तो पता नहीं किसी कारकुन ने तैयारी की या नहीं की, लेकिन फिर यह होया कि इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च था वो बंदे गायब हो गए, लोग ना घर च रह गए और कहा भाई इतने सन जेल ले जान टुरे है। देखिए इमरान खान को ना शायद किसी ने गलत बता दिया, जेल भरो तहरीक सिर्फ गुफ्तगू से नहीं होती, ट्विटर के ऊपर नहीं होती सर। जेल भरो तहरीक टॉप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन ये ट्विटर के ऊपर नहीं होती सर, ये अमली काम है, और इसके लिए आपको जितनी ज़मानतें आपने करवाई होती हैं वो सारी वापस लेनी पड़ती हैं। यानी एक हर मुल्ज़िम का ये हक है कि वो अदालत से जो उसको ज़मानत मिली हुई है वो जाके कि जनाब मैंने ये ज़मानत अप्लाई की थी, उन भाई ने मैंने नीचे दी, मैं गिरफ़्तार होना है, मैं अपनी ज़मानत वापस लेना, लिहाजा मुझे वहाँ पर गिरफ़्तार कर लें। तो भाई इमरान खान सवेरे निकले, अड्डा कड़ा कोई परेशानी की गल है, बल्कि 7 तारीख को अदालत ने बुलाया हुआ है ना फर्द जुर्म, उत्थे जाकर भाई ने मैनू नहीं ज़मानत मुंशी दी, मैंने गिरफ़्तार करो, गिरफ़्तार हो जाएगा, अल्लाह लहरी चला। यानी ये काम तो खुद से शुरू करना चाहिए ना, तो वो करें, फिर समझ आ जाएगी। जितनी ज़मानतें हैं वो भी वापस लेनी पड़ेंगी, और नज़रबंदी नहीं होती जेल भरो तहरीक में सर, वहाँ पर घर की रोटी पहुँच जानी चाहिए वैसे, लेकिन नहीं पहुँचती, जेल वाली रोटी होंगी। और जो वहाँ पर सालन पकता है ना सर, अल्लाह माफ़ करे, जिस किसी ने जेल कटी है उन्होंने समझ होएगी कि जो मैं गल कर रहा हूँ मतलब की है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन खान साहब ने ऐलान किया तो भाई ने पैरों से भार पाना जे, हुण दौड़ नहीं लानी। हाँ, ये ना करना इस चक्कर कि तुसी जेड़ा ना खब्बी दहा के तो सज्जी मार जाओगे, ना ना ना, हुण जेल भरो तहरीक ऐलान किया, हुण अमल करो। जब से इन्होंने ऐलान किया, यकीन करें नून लीग वाले इस बात पर लुटियां डाल रहे हैं कि पायन आओ, वो तो कह रहे हैं प्रिजन वैन खिलारो बाहर उदे खान साहब कड्डो, उनको आओ पायन ए प्रिजन वैन चलो बैठो चलिए। तो वो ये मामला है, तो नून लीग की खुशी बड़ी राजी बड़ी है। मगर खान साहब जो हैं वो जो ये बात कह रहे हैं, एक्चुअली ये इस नवी ट्रक दी बत्ती मगर अपने कारकुनों को भी और हुकूमत को भी लगाना चाहते हैं, इसलिए कि खान साहब ने रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और वो उनको पता है कि मैं तो गिरफ्तार होना ही होना, मैनू तो भाई मेरी तो बचत कोई नहीं है। आप इस बात को नोट करें कि वो बार बार आज भी तकरीर में उन्होंने कहा कि मुझ पर जो हमला हुआ वो साबित हो गया, जिन 3 लोगों का मैंने नाम लिया था वो ही उसके पीछे थे। ये बात उन्होंने आज भी की है, यानी शहबाज शरीफ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब, और तीसरे वो DGC ISI के, ठीक है। तो वो जो है ना क्या कहते हैं इमरान खान साहब, वो हर सूरत में सिक्योरिटी इदारों को हर काम में मुलव्वस करते चले जा रहे हैं। एक बात उन्होंने और आज की, उन्होंने कहा कि ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जो सिक्योरिटी का मामला बना है दहशतगर्दी के वाक़यात को इंतखाबात आगे ले जाने के लिए। साथ ही जुमला बोलते हैं कि जनाब जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। और लोग कौन से हैं?
तो ये इमरान खान कोई मौका नहीं जाने देंगे इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने का। तो बेहतरीन मौका है सर। इमरान खान से कहे सर प्लीज़ ए वैन है खलोती, आओ हजूर चलो एंटर वो, आओ कहानी मुकाओ बिचो, मुल्क तो किसी पास टोरे ना। मेरा तो कम अज़ कम ये मशवरा, पता नहीं हुकूमत हाथ पैर फुले ने, वो मेरा ख्याल है नहीं चाहते, लेकिन ये एक बेहतरीन मौका है। खान साहब जो है ना, उनने अपने दौर के अंदर IMF के साथ मुआहदा किया था और मुआहदा करके वो मुकर गए थे। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ। आज मरीम साहबा ने वो बात की है, मरीम औरंगज़ेब ने। तो जितनी महंगाई है, जो मामला इस वक्त सारा दा गंद जड़ा खिल रहा है ना, ये सारे के जिम्मेदार है इमरान खान साहब। लेकिन इस हुकूमत मुँह तो सारा गंद मलिया जा रहा है। बहरहाल उन्होंने ली है, इन्हें पहले पता था, इन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने ना अपने दौर के अंदर लोगों को इस बात पर पूरा एक सेल बना हुआ था। ये मरीम साहबा ने कहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कि किसी को कुर्सी तो नहीं मिली नमाज़ पढ़ने के लिए। शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी मांगते थे, वो कहते कुर्सी नहीं। ठीक है, ये सेल बना था कि मोनीटर करेगा इस बात को कि कुर्सी तो नहीं दी उन्होंने। ठीक है, फिर कंबल मिला कि नहीं मिला, 2 दिन ही कंबल देते कि थे। ख्वाजा आसफ को 2 कंबल मिलते थे ना, एक थले ला गुप्ते ला। ठीक है, अच्छा फिर ये राणा सनाउल्ला उदे सैल दे चूंटियां दे लई वो चीनी छुट्टी गई कि नहीं छुट्टी गई। ठीक है, ये सारे चीज़ें खान साहब खुद मॉनिटर किया करते थे। इतने यानी क्या कहते हैं जालमाना जहन का, इतने बुग़्ज़, क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है वो गुस्सा, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं घटियापन। मेरा ख्याल इससे सस्ता मेरे या इस तो बेहतर लफ्ज़ मेरे नहीं आया। मैं बड़ी कोशिश की थी ਤੁਹਾਡੇ सामने, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं माफ़ी चाहना, लेकिन इससे ज़्यादा घटियापन और क्या होगा। तो ये भाई साहब इस तरह के हैं। तो सर जब आप जेल में जाएंगे तो आपके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सख्ती होगी, लेकिन जेल होती है सर, चाहे वो अलहदा सैल में हो, AC भी लगा हुए ना, जेल होंदी जे। तो खान साहब ये हौसला करके हुण दूजी वारी ऐलान करता जे तो पिछे ना हटना, ताड़ी मेहरबानी हुण इस दफ़ा वेखी जाएगी, जेल जाओ तुसी। मैं तो कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझ रहे हैं, जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।